इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग में इसरो को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है। मानव और इंटरप्लैनेटरी मिशन में अब आगे भारत को मदद मिलेगी। ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहां खड़े हुए हैं, वेयर आर वी, व्हाई कांट वी गिव दिस। इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जीत, बजट का इतना बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बजट में, तो लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही शाबाश है कि पाकिस्तान ने इतने छोटे बजट में उसने फिर भी अपनी 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। मस्ट एप्रिशिएट उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में और बड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और बात भी की है। नहीं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है कि भारत के इंडिया ने, अमेरिकन ने जब इसको शुरू किया था, जो अमेरिकन का स्पेस का था, वो $670 मिलियन खर्चा आया था अमेरिकन का इसी प्रोग्राम पे। $670 मिलियन। इनका सिर्फ और सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज आया है। और उसने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि जनाब आप हमारे ऊपर ताने मार रहे हैं, काजी साहब आज होते तो खैर इनके बखिए उखाड़ते और बताते कि इंडिया की गुर्बत कहाँ खड़ी है। उनकी गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट करती है, फंड्स वगैरह देते हैं, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स मिलते हैं, बजट उनके लिए होता है स्पेशल। हमारे लिए ज्यादा आर्मी हमारा बजट ले जाती है, बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जो बच जाता है वही मिलता है। अच्छा, इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन पहले से इजाद हुई हुई है, तो आपने उसको कॉपी करना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करना है। जैसे नासा ने तो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की थी ना, उसका ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी इसकी जो बहुत वजह है कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि क्योंकि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पर जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी ममालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। तो आपके पास एक पूरी फौज है, आप देख रहे थे अभी तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तानी जो हमें एज अ पाकिस्तानी हमें स्पार्को का भी नहीं पता कि हमारी सैटेलाइट कंपनी जो है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। यहाँ इतना पता है कि वो चाइना के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर रही है। तो आप इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट को किस तरह देखते हैं? देखिए, उनका और हमारा थोड़ा काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम उनसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं। हमारी स्पार्को एक तो पब्लिसिटी इतनी हमारी करते नहीं है ये कंपनी वाले, ताकि इतना हमें भी नहीं पता। कुछ करें तो उनकी पब्लिसिटी हो ना। नहीं, करते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो पब्लिक की उनको इतनी पब्लिसिटी नहीं है। इंडिया जो भी काम करता है वो पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं ताकि दुनिया में उनका एक नाम बन जाए। तो ये हमारे लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये पब्लिसिटी पे पैसा थोड़ा खर्च करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा करते हैं। तो जो थोड़ा बजट इनको पब्लिसिटी में भी रखना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान की स्पार्को कंपनी ये काम कर रही है। तो चाइना के साथ ही मिलके कर रहे हैं। चाइना का तो नाम हर बंदे को पता चलता है, तो इसके साथ साथ स्पार्को का, पाकिस्तान का भी नाम पता चलना चाहिए। पाकिस्तान में स्पार्को का नाम पता चलना चाहिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो वो पहले 450 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर भेज चुके हैं। अब इंजन भी बनाने लग गए हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 3 से 4 सैटेलाइट्स हैं जो हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना अभी तक स्पेस के अंदर भेजी हैं। हम चाइना के, मतलब आप कह लें कि उनके हम आसरे पे, रेमो करम पे होते हैं कि यार वो हमारी अगर मदद करेगा तो हम कुछ करेंगे। इंडिया जो है वो ऑन इट्स ओन कर रहा होता है। तो क्या ऐसी वजह हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इसके पीछे सारा जो गवर्नमेंट है ना, वो कंपनियों को सपोर्ट नहीं करती। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कंपनियों को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी करती है, वैसे भी करती है, हर तरह की उनकी मदद करती है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो भी कंपनी इस तरह का काम कर रही है स्पार्को है, लेकिन चाइना की मदद से, चाइना को तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी भी देती है, उनकी जो फाइनेंशियली है उनका भी ख्याल रखते हैं ताकि इनके पैसे इधर कहीं ख़राब ना हो। तो इंडिया क्योंकि खुद बना रहा है, वो किसी की साथ नहीं मिलके बना रहा है, तो उनकी जो बंदा काम खुद कर रहा है उसका और दूसरे के साथ मिलकर, तो हम क्यों नहीं खुद कर रहे? यही तो मसला है। नहीं, हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अकेले कर सकें। स्पार्को के भी पास इसके ऊपर पैसा बहुत खर्च होता है ना। यानी कि इंडिया जो है फिर हमसे इसमें भी एक स्टेप अहेड है। स्टेप नहीं, हमसे 10 स्टेप आगे इंडिया। हाँ, तो हम फिर उसको कम्पीट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 20 लोगों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि भाई हम इंडिया से आगे हैं। नहीं, इंडिया, देखो एक चीज़ होती है बलवली कह देना, एक होता है प्रैक्टिकल।
इंडिया जो काम करता है ना वो प्रैक्टिकल करता है, हमारे लोग बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं, कम करते हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम काम पे ज़्यादा तवज्जो दें और बातें कम करें और इसकी पब्लिसिटी करें, जो चीज़ बनाते हैं पूरी दुनिया को बताएं, ताकि हमारे पास पब्लिसिटी के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए होगा, पैसा हमारे पास पहले ही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम पैसा नहीं खर्च करते, अपना घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी अच्छी ले लेंगे, कोई प्लाट शिलाट लेके रख देंगे, डेड इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन चीज़ों के ऊपर नहीं करते जो मुल्क के भी काम आए, अपने भी काम आए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की इस वक्त जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो कौन सी है? स्पेस रिसर्च वाह फैक्ट्री है हमारी, तो ज़्यादा जो वाह फैक्ट्री? वाह नहीं, वो तो हमारे लिए हथियार बनाती है ना। मैं स्पेस रिसर्च कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए रॉकेट्स बनाती हो, हमारे लिए सैटेलाइट्स बनाती हो। वो तो चाइना के साथ ही है हमारा कॉम्बिनेशन। अपना हमारा कुछ नहीं है? नहीं, अपना भी है, उनके साथ मिलके ही बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त पाकिस्तान की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो उसको हम स्पार्को कहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते चलें तो उनकी जो स्पेस रिसर्च कंपनी है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उन्होंने 450 प्लस जो है इस टाइम तक सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके जी नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफी जल्दी से खुद आगे। इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। बहुत खूब। कि मैं जो ताज़ा तरीन पढ़ रहा था वो ये था कि जो टोटल इंडिया की जीडीपी है उसका 0.33% जो है 0.33% इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए मुख्तस है, यानी 12 अरब रुपए, यानी पाकिस्तान के 24 अरब रुपए। इसका मतलब ये है कि अब हॉलीवुड की बात कर रहे थे ना, बॉलीवुड की 4 ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का जो बजट होता है उसके बराबर इनका सालाना बजट है। तो दोस्तों इस समय इसरो के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया है कि कितनी कैपेबिलिटी उनके अंदर है। तो दोस्तों ये सही बात है कि जो पैसा है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है और इसी फैक्टर की वजह से ही इस टाइम पे जो भारत है वो स्पेस सेक्टर में कुछ पीछे है और अंतरिक्ष का जो क्षेत्र था उसमें भारत अभी तक पीछे ही था। और इससे पहले इसरो को गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत थी और इसरो को प्रॉपर जो पैसा है, प्रॉपर जो फंड्स हैं वो इसरो को नहीं दिए जाते थे। तो दोस्तों इसीलिए इससे पहले जो इंडियन साइंटिस्ट थे, स्पेस एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो जापान चले जाते थे, नासा चले जाते थे या फिर जो यूरोपियन स्पेस मिशंस हैं उनमें चले जाते थे। लेकिन जैसे ही इस हवाले से इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने इनका थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया है, तो दोस्तों जिसके रिजल्ट आपके सामने है, आप स्पेस इंडेक्स देख लीजिए, चंद्रयान 3 देख लीजिए। तो दोस्तों इस हवाले से इसरो की इस बड़ी कामयाबी के हवाले से आपने इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है। तो दोस्तों इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर।